हेलो दोस्तों, मैं ट्रैवलिंग मस्ती चैनल से फिर आपके बीच में मौजूद हूँ एक नई अपडेट लेकर थाईलैंड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिव्यू में बताया है कि थाईलैंड में जो थाई पास था जो हमें लेना पड़ता था, आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में, जो हमने होटल बुक शाह एक्स्ट्रा प्लस प्लस जो होटल बुक करना पड़ता था, उसके साथ में एक आरटीपीसीआर टेस्ट की और बुकिंग होती थी। अब आपको जान के बहुत खुशी होगी कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लिया है। 1 जुलाई से एक नई अपडेट आपके लिए होने वाली है। अगर आप थाईलैंड घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं या अभी तक नहीं बनाया है, किसी नई न्यूज़ के बारे में आप वेट कर रहे हैं या नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आप खुश हो और थाईलैंड का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि थाईलैंड गवर्नमेंट ने अब वो सभी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं जिनकी वजह से जो थाईलैंड में टूरिज्म कम हो गया था उसको बढ़ाने के लिए एक नया फैसला लिया गया है, जिसके तहत थाईलैंड गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पहली चीज तो आपके जो थाई पास की कंडीशन थी, तो 1 जुलाई 2022 से थाईलैंड पास की कंडीशन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब थाईलैंड पास की कंडीशन नहीं है, किसी पर भी आपको थाईलैंड पास इशू कराने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जो हमने जब हम थाईलैंड जाते थे तो हमें एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करवाना पड़ता था जो $10,000 का होता है। तो थाई गवर्नमेंट ने अब उस इंश्योरेंस को भी रिमूव कर दिया कि आपको थाईलैंड आने के लिए किसी भी इंश्योरेंस की या किसी भी इंश्योरेंस पैकेज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही, क्योंकि जब कोविड था तो कोविड में यही रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से थाईलैंड में जो टूरिज्म था वो कम हो गया था कि आपको थाईलैंड पास सबसे पहले इशू कराना होता था। थाईलैंड पास के बाद आपको उससे पहले आपको एक इंश्योरेंस भी आपको इशू कराना होता था। वो पहले $20,000 का था, फिर वो $10,000 का हुआ। उसके बाद आपको एक आरटीपीसीआर टेस्ट की, जब आप बोर्डिंग के लिए जाते थे तो उससे पहले एक आरटीपीसीआर टेस्ट आपका होना चाहिए था। फिर उसके बाद जैसे आप थाईलैंड पहुंचते थे तो एयरपोर्ट पे आपका एक आरटीपीसीआर टेस्ट होता था। उसके बाद वो एंटीजन टेस्ट पे कर दिया गया। उसके बाद अब शाह एक्स्ट्रा प्लस प्लस होटल की कंडीशन डाल दी गई कि एक रात आपको शाह एक्स्ट्रा प्लस प्लस होटल में आपको स्टे करना पड़ेगा और वहाँ पे भी आपका एक आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही आप होटल को छोड़कर आप बाकी जगह पे घूम सकते हो। गवर्नमेंट आपको परमिशन देती थी, अब आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो, नहीं तो आपको क्वारंटीन कर दिया जाता था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने सारी कंडीशनें हटा दी हैं। उसके साथ गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना कहा है कि अब आपको थाई पास की जरूरत नहीं है थाईलैंड आने के लिए। दूसरा, आपको कोई भी इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, आपको इंश्योरेंस नहीं करवाना होगा, आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना। लेकिन आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा है कि जो भी ट्रैवलर जो भी टूरिज्म के लिए यहाँ पर आएंगे तो उनका जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। 2 डोज उनको पूरी होनी चाहिए लगी हुई। अगर उनकी 2 डोज पूरी नहीं लगी हुई है या किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लिया तो उस बंदे का एक आरटीपीसीआर टेस्ट वहाँ पर किया जाएगा एयरपोर्ट पर। अगर वो एयरपोर्ट पे वो नेगेटिव आ जाते हैं तभी उनको परमिशन मिलेगी बाहर जाने की। बाकी जिन्होंने अपनी 2 डोज पूरी कर ली हैं, 2 डोज ले ली हैं, तो उनको किसी भी आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है। वो फ्रीली जैसे कोविड से पहले थाईलैंड में आप एंटर करते थे, घूमते फिरते थे, बिल्कुल आप एज इट इज आप जा सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा अगर आपको लेना है तो ऑन अराइवल वीज़ा भी आप लेकर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2022 से अब थाईलैंड को बिल्कुल कोविड बिफोर कोविड की तरह ही ओपन कर दिया गया है। कोविड से पहले की तरह ही खोल दिया गया है सभी टूरिज्म के लिए, सभी कंट्रीज के लिए। आप आए टूरिज्म के तहत और वहाँ पे थाईलैंड में घूमने का मजा उठाएं, थाईलैंड की खूबसूरती को देखें, अपने परिवार के साथ अपनी वेकेशंस को स्पेंड करें और वहाँ पे घूमे फिरें। देखिए, सस्ता डेस्टिनेशन है, बढ़िया है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि थाईलैंड के अंदर हॉस्पिटैलिटी जो है ना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, इसलिए पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, अपने वेकेशन स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो आप आइए, अब क्या थाईलैंड घूमिए। अब सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है, अब थाईलैंड पहले की तरह ओपन हो गया है, तो आप भी अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ताज़ा अपडेट्स के लिए और बाकी कंट्रीज की अपडेट्स के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, बने रहें। और ट्रैवलिंग मस्ती चैनल्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप हर
वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके बारे में आपको यहीं बैठे नॉलेज मिलेगी और आप उनको हमारी नज़र से आप देख के अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप वीज़ा लगवाएं, उसके बाद आप घूमने का प्लान बनाएं। ठीक है, हम आपको अगर आपको स्पेशल कोई गाइड चाहिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अभी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। हम फिर एक नई अपडेट के साथ मिलेंगे और किसी नई कंट्री के लिए मिलेंगे, तो इजाज़त दीजिए।